जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंग वाणी सूदर का अंग चल रहा है। महाराज सूदर के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, करो बंदगी पांच राम सारा ही गाओ, रे दर्शन बिन गरु सोज ज्ञान में मोय बताओ। जे अब आगे हो ये नीच सतगुरु जग माही, हर हाथ आकाश सुख राम जीव नरक में जाई। पारस दर्शने संत कनक है दुचरे, ए चार भरण सब आप जुगे जुग पुजरे। सुन रूपो है रजपूत तांबो है बाणिया, हर हाँ ओलो हो जस्त सुख राम सुदर सो जानियो। तांबो करडोई जाय किनक सो थाय रे, और रूपो तो तत्काल तुरत हुई जाय रे। पिन करडो लोहो कसारने कही जोत है, हर हाँ कंचन सो सुख राम परत नहीं होते है। नख चक चोटी बीच जीव तो एक ही, कठे किया रे धाम भगत सिर पे कही। रे मुख सो कर दे एक सब दात रे, हर हाँ न्यारा है सुख राम झूठ है बात रे। पग पग को संग ठीक हाथ को हाथ है, तो गुदालिंग को संग मुख पर नाक है। रे प्राण सकल में एक दो ये नहीं ठानिए, हर हाँ संग तो सुख राम विदो विद जानिए। नीच जात को संग परथ नहीं कीजिए, रे जे वो करता होय तोई नहीं दीजिए। कही किशन सुन देव ग्रंथ में बात रे, हर हाँ नीच संग सुख राम मोख नहीं जात रे। मिर्च संग कपूर सूर से लोहरी, और तुवंती की छहा सांप सिर दोबरी। रे लागे हाथ बिठानु सबके आए रे, हर हावा मेहरी सुख राम मोख नहीं जाए रे। हमारा सारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कौन कौन सा जाति वर्ण आश्रम का कैसा कैसा अलग अलग गुण है। ब्रह्मा जी ने सबको अपना अपना अलग अलग कार्य सौंपा है, तो जो कार्य सौंपा है उस कार्य में वो दक्ष है, उसी के अनुसार उसको अपना कार्य करना चाहिए जिससे उसको सफलता मिले। अब धातु का दृष्टांत देकर महाराज समझ रहे कि पारस दर्शनी संत कनक है दुचरे, ये चार वर्ण सब आप जुगे जुग पूज्य। सुन रूपो है रजपूत तांबो है बाणियो, हर हाँ ओ लोहो जस्त सुखराम सुदर सो जाए। धातुओं का दृष्टांत देकर समझाए कि धातुओं का जो वैल्यू है वो कैसे पारस दर्शनी, जो खटदर्शनी बताए हैं, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए अथोराइज किए नियुक्त किए हैं, वो तो पारस के समान। उनका स्पर्श कोई पाते हैं तो सब सोने हो जाते, कनक हो जाते हैं, पारस का स्पर्श पाकर। तो पारस दर्शनी और संत कनक है दूजे। जो अन्य जितने भी संत हैं वो सोने के समान है, जो उनसे खटदर्शनों से ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को उन्होंने सोना बना लिया। लोहे से सोना बन गए, नीचे से उत्तम बन गए, वो संत है लेकिन सोने के समान है। लेकिन पारस तो खटदर्शनी। ये चार वर्ण सब आप जुगे जुग पूज्य रहे। महाराज हमारे के देखो जुगान जुग से ये बात आज से नहीं है, अनंत जुगों से यही बात है। जैसे जैसे जिन जिन को जो जो योग्यता अथोराइजेशन दिया उसके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं और उसी के अनुसार वो सफल भी है और पूजित भी है। सुन रूपो है रजपूत तांबो है बाणिया, और महाराज हमारे की जो धातु के अंदर वैल्यू के आधार पर पारस सबसे अधिक कीमती है, अमोलक है, उसका कोई मोल नहीं। पारस अमोलक है,
उसका जितना मोल गिनो उतना कम है, क्योंकि वो कितना भी सोना बना सकता है। तो खटदर्शनी अमूलक है। उसके बाद संत जो सोने के समान है, उनका भी मोल कहीं ज्यादा है। और उसके बाद फरमा रहे हैं कि रूपा है, वो रूपा राजपूत है, राजपूत रुपए के समान उनका मोल है, क्योंकि महाराज ने कहा कि जो खटदर्शनी है वो तो 100% ब्रह्म भक्त। और इसके पश्चात खटदर्शनियों के अंदर जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण आ गए। और उसके पश्चात महाराज ने फरमाया कि जो क्षत्रिय है वो 50% अधिकारी है, और उसके पश्चात वैश्य है वो 25%। इस प्रकार से जो है आगे से आगे वैल्यू कम होती जाती है धातु की। जैसे जैसे धातु अलग अलग है, वैसे ही 4 वर्ण अलग अलग है। सुन रूपो है राजपूत, जो राजपूत की वैल्यू रुपए के समान है, चांदी के समान। और तांबो है वाणी, और तांबे के समान वैश्य की वैल्यू 100, 50, 25। इस प्रकार से धातु की वैल्यू अलग अलग है, वैसे ही इन वर्णों के अंदर अपने अपने कार्य के अनुसार सबकी वैल्यू है। हर हाँ ओ लोहो जस्त सुखराम सुदर्शु जाने। और महाराज फरमाने की लोहे के समान और जस्ते के समान शूद्र जाति की वैल्यू, तो उनकी भी वैल्यू तो है, अलग अलग उनका कार्य है, अलग अलग उनका उपयोग है। लेकिन महाराज फरमाने हैं कि जो भक्ति देने का कार्य है वो खटदर्शनियों का, बाकी अन्य कार्य सबका अलग अलग है। तांबू करडोई जाए किनक सो थाय रे, और रूपो तो तत्काल तुरत होए जाए रे। बिन करडो लोहो कसार ने कही जोत है, हर हासो कंचन सुखी राम परत नहीं होते। क्या कह रहे महाराज? तांबो करडोई जाए किनक सो थाय। तांबा जो होता है वो करड़ा होता है, और उसको सोने में मिक्स किया जाता है खोट के रूप में, तो मिल जाता है उसमें। तांबा जो है सोने में मिल जाता है। और रूपो तुतका और रूपो तो तत्काल तुरंत हो ही जाए। और जो रूपा है, चांदी है, वो भी जो है हाई वैल्यू में आती है धातु। तो महाराज हमारे देखो, पारस के बाद सोने की, और सोने के बाद चांदी की, चांदी के बाद तांबे की, ऐसे ऐसे वैल्यू है। पण करड़ो लोहो कसार नेक ही जोत है। लेकिन जो करड़ा लोहा होता है, जो एकदम कठोर लोहा होता है, हर हासो कंचन सुखराम फर्क नहीं होता, वो लोहा जो है सोना नहीं हो सकता थोड़ा सा भी, क्योंकि वो करड़ा लोहा है। लोहे में भी अलग अलग प्रकार है। जो सही है लोहा वो कंचन हो जाता है, और जो करड़ा लोहा है वो कितना ही उसको जो है, जिसका हिया कठोर है, उसको कितना ही ज्ञान दो। करड़े लोहे का तात्पर्य यहाँ पर कठोर हृदय से है, क्योंकि कठोर हृदय है तो उसको गलाया नहीं जा सकता, मतलब उसको बहुत मुश्किल काम है ज्ञान देना। नख चक चोटी बीच जीव तो एक ही, कठे किया रे धाम भगत सिर पे कही। रे मुख सू कर दे एक सब धात रे, हर हाँ न्यारा है सुखी राम झूठ है बात रे। आप देखो महाराज फरमाने की, देखो सारी एडी से लगाकर चोटी तक सब जीव तो एक ही है। सब जीवों के अंदर आत्मा एक ही है, परमात्मा का अंश है। और सब जीव जो है 5 तत्वों के बने हुए, चित जल पावक गगन समीर। तो सबके पंच तत्वों के देह है, और उनमें आत्मा भी एक है। लेकिन कठे किया रे धाम भगत सिर पे कही। लेकिन जैसा जैसा उनका धाम मिला, यानी शरीर मिला है, जिस जिस जाति का, वर्ण का, आश्रम का, जैसे जैसे संस्कार परवरिश हुई है, उनके महाराज फरमाने के अलग अलग गुण धर्म है।
तो रे मुख सु कर दे एक सब धात रे। कोई मुख से कह सकता है कि सब धातु एक है? सोना भी, चांदी भी, तांबा भी, लोहा भी, जस्ता भी, सीसा भी है, तो सब धातु है। लेकिन कोई एक कह सकता है कि सब एक ही है? नहीं होती ना एक। और निकलती सब खान से, निकलती सब जमीन से, लेकिन सबका गुणधर्म अलग अलग है, सबका वैल्यू अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, सब अलग अलग उपयोग में आते हैं। एक तो नहीं कह सकते, क्योंकि निकली भी तो सब जमीन से, खान से ही निकली हुई सब। हर हाँ न्यारा है सुखराम, हर हाँ है, हर हाँ न्यारा है सुखराम, झूठ है बात। महाराज फरमाने की देखो एक कहना झूठ होगा, ये सब चीजें अलग अलग है, अलग अलग का गुणधर्म अलग अलग है, इनको अलग अलग मानना पड़ेगा, एक कहने से काम नहीं होगा। पग को पग संग ठीक हाथ को हाथ है, ओ गुदा लिंग को संग मुख पर नाक है। रे प्राण सकल में एक धोई नहीं ठानिए, हर हास संग तो सुख राम विदो विद जानिए। महाराज हमारे की देखो, पग के साथ पग होता है, अच्छा लगता है, दो पग का जोड़ा है। हाथ के साथ हाथ होता है, वो अच्छा लगता है। गुदा और लिंग साथ में होता है, वो अच्छा लगता है। और सबके मुख पर नाक है, वो अच्छा लगता है। अब ये चीजें अलग अलग जगह कोई रख दे, जैसी है बना रखी है भगवान ने, उसको वैसे ही रखा जाए तो सही है वो। और उसको नाक को और कहीं लगा दिया जाए, आंख को और कहीं लगा दिया जाए, मुख को और कहीं लगा दिया जाए, पग को और कहीं कर दिया जाए, हाथ को और कहीं कर दिया जाए, क्या वो ठीक लगेगा? और सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। हाथ का कार्य अलग है, पांव का कार्य अलग है, मुंह का कार्य अलग है, गुदा का कार्य अलग है, लिंग का कार्य अलग है, सब अपना अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। जिसका कार्य जो ही कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। हाथ का काम हाथ ही कर पाएगा, पांव का काम पांव ही कर पाएगा, मुंह का काम मुंह ही कर पाएगा, नाक का काम नाक ही कर पाएगा, और गुदा लिंग का काम गुदा लिंग ही कर पाएगा। अब सब एक कैसे हो सकते हैं? लगे हुए तो सब एक ही शरीर में, अंग तो अलग अलग है। सभी पांच तत्वों से बने हुए हैं शरीर के सारे अंग, पांच तत्व और तीन गुणों से बने हुए, लेकिन सबका कार्य तो अलग अलग है। तो अलग अलग कार्य के अनुसार सबकी अपनी अपनी दक्षता है और अपनी अपनी वैल्यू है। ये महाराज ने शरीर का दृष्टांत देकर समझाया जो सबके पास है। तो पग को पग संग ठीक हाथ को हाथ है, ओ गुदा लिंग को संग मुख पर नाक है। रे प्राण सकल में एक दोई नहीं ठानिए, लेकिन आत्म चेतन तो सब में एक है, प्राण शक्ति तो एक है, लेकिन सब कार्य तो अलग अलग कर रहे हैं। जिसका जिसका जो जो कार्य वही कर रहे हैं। हर हाँ संग तो सुख राम विदो विद जानी, और उनका संग भी उनकी विधि के अनुसार ठीक है। हाथ को हाथ का संग अच्छा है, पांव को पांव का संग अच्छा है, और नाक को मुंह का संग अच्छा है। तो जिसका जो जैसा है वैसा ही उसका संग करेगा तो उसके लिए अच्छा है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि नीच जात को संग परथ नहीं कीजिए, रे जे वो करता होए तो ही नहीं दीजिए। कहे किशन सुन देव ग्रंथ में बात रे, हर हा नीच संग सुख राम मोख नहीं जाते है। इसलिए महाराज मैं कुंडा पंथियों का संग करोगे तो मोक्ष में नहीं जा पाओगे, विषयी पुरुष का संग करोगे तो मोक्ष में नहीं जा पाओगे। इसीलिए कुंडा पंथियों का विषयी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, परख भी नहीं करना चाहिए, यदि वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। महाराज जे वो करता हो तो ही नहीं दीजिए। यदि वो बहुत बड़ा बलशाली हो जाए तो भी महाराज फरमाने की दीजने की आवश्यकता नहीं है। उनसे दीज कर उनका संग कर लोगे तो अपना काज नहीं होगा, काज हो जाएगा। ये बात महाराज कह रहे मैंने नहीं कही, कही किशन सुन देव ग्रंथ में बात रे। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। हर हा नीच संग सुखराम मोह नहीं जाते। तो महाराज है विषय पुरुषों का कुंडा पुरुषों का संग करोगे तो मोक्ष में नहीं जा पाओगे। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं।
मिर्च संग कपूर सूर सिहे लोहरी, और तुवंती की छहा सांप सिर दोवरी। रे लागे हाथ बिठानबू सबके आए रे, हर हावा मेरे सुख राम मोख नहीं जाए रे। अब महाराज में विपरीत गुणधर्म वालों का संग करोगे तो क्या होगा, वो सारी बात महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि मिर्च के संग कपूर का गुण नहीं रहता, मिर्च के संग कपूर उड़ जाती है, और सुर सिर लोहरी, सिर में दर्द है वो लोरी सुनाने से ठीक नहीं होगा। और ऋतुवंती की छाया साप सिर दोगरी, और ऋतुवंती स्त्री की छाया वह उसके हाथ से कई चीजें खराब हो जाती है, और ऋतुवंती स्त्री से सर्प अंधा हो जाता है, तो उनका संग अच्छा नहीं सांप के लिए। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कुंडापंथियों का, विषयी पुरुषों का, नीचे पुरुषों का संग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ये विपरीत सब चीजें, जो चीज नुकसानदायक है उस चीज को करोगे तो लाभ नहीं। ऋषि चमारी देख सराई छो तेरा, सो इन खून दे लंग ढेड घर आओ तेरा। चुनिया माली फूल असुध सो होय रे, हर हा इन कारण सुख राम बुद्धि दी खोय रे। कांदोगी में डार हींग को लाए के, रे किस्तूरी को फुलेल पखाले आए के। सुन तो ही वासन जाय रहत गुण माए ही, हर हाँ यूं नीच जात को छोत परत नहीं जाए ही। और दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज फरमा रहे एक ऋषि ने चमार जाति की स्त्री को देखकर उसकी सराहना की, इस कारण उनको ऐसी छोट लगी कि दूसरे जन्म में नीची जाति में जन्म धारण करना पड़ा। माली ने स्त्री का संग कर और बिना स्नान किए फूल चुने, तो इस कारण उसकी बुद्धि भी क्षीण हो गई। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे कि कांदो घी में डार हींग को लाई रे, प्याज को घी व हींग के साथ पकाएं और फिर कस्तूरी और इत्र से पखाल लें, तो भी दोनों की बास जाएगी। कांदो घी में डार हींग को लाए, हींग और प्याज की जो सूंघ होती है बड़ी तेज होती है, किसी भी वस्तु को इस प्रकार से पकाया जाए और फिर ऊपर से इत्र छिड़क दिया जाए, कस्तूरी का खुशबू इसके ऊपर से रख दी जाए, तो भी महाराज हमारे कि जो हींग की और प्याज की जो सूंघ है वो जाने वाली है। सुन तो ही वासने जाए रहे तो गुण माए, उनका गुण अंदर रहेगा, भले ऊपर से कितना ही ऊपर से अच्छा सजा लो, ऊपर से कितना ही अच्छा फूलेल उसके ऊपर छिटक दो, इत्र डाल दो या कस्तूरी भी रख दो उसके ऊपर, फिर भी जो उसके अंदर जो गुण है वो गुण अपना बता के रहेगा। प्याज का गुण बता के रहेगा और हींग का गुण बता के रहेगा, इसमें पता चलेगा कि इसमें हींग है और इसमें प्याज है। और हाँ यूं नीच जात की छोट परत नहीं जाए, इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जो कुंडापंथी है, विषयी है, वो उनकी छोट लगती ही लगती है, उनका संग करोगे तो वो अपना गुण दिखाएंगे और आपको भी नीचे की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर नहीं ले जाएंगे। ऊपर की ओर जाना है तो इनका संग नहीं करके संतों का, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग करो, तभी ऊपर की ओर जा पाएंगे। नीच किसे गुण हो ये भेद ओ दीजिए, रे पीछे सोच विचार संग सो कीजिए। रे जे कर्मासु होवे नीच की जात जात रे, हर हाँ तो वाक्य संग जो ये मोख नहीं जाए रे। अब महाराज फरमा रहे कि देखो कोई नीच किस प्रकार से होता है,
कोई विषय किस प्रकार से होता है, कोई कुंडापंथी किस प्रकार से होता है, नीच किसे गुण हो, किस गुण के कारण हो जाता है, इसका तो भेद समझाओ, फिर सोच विचार कर करो कि करना कि नहीं। रे जे कर्मासु होवे नीच की जात रे, महाराज में अपने कर्मों से ही होता है नीचा। खोटे कर्म कर रहा है तो नीचा, अच्छे कर्म कर रहा है तो ऊंचा। जो किसी गुरु से कुंडापंथी है वो खोटे कर्म में ही लगे रहते हैं, जो आचार संहिता से विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, ऐसे ही कर्म करते हैं, तो इसके कारण से वो विषयी कहलाते हैं, कुंडापंथी कहलाते हैं। तो महाराज फरमाने के लिए उनका संग करोगे तो मोक्ष नहीं प्राप्त हो पाएगा, इन्हीं विषय वासनाओं में ही लग जाओगे और यही पूरी आयु अवधि बीत जाएगी। गुरु उत्तम कोई जोय मिदम जे जानिए, रे बाहर महली संक दहे की आनिए, सो वो नर नर का जाए कदे ना सुधरे, हर हाँ ये परगट जानो ढेड़ तको क्यों उधरे। गुरु उत्तम कोई जोई मिदम जे जानिए, महाराज फरमा रहे हैं कि शूद्रों का ज्ञान उत्तम जानो चाहे नीचा जानो, शरीर के अंदर व बाहर का गुण अवगुण देखो तो भी शूद्र का शिष्य कभी शुद्ध नहीं हो सकता। मैं प्रगट में ये बात कह रहा हूं, भेड़ यानी कुंडापंथी का उद्धार नहीं हो सकता। जो इन्हीं कामों में लगे हुए हैं, संसार के सुखों के उपायों में ही, तो महाराज समय उनका कितने ही मतलब ऊपर हो जाओ, कितने ही अच्छे बन जाओ, लेकिन उनका कल्याण नहीं होता है। चरणामत ले नाय परसादी आए रे, ए गुरु के घर को नीर पीवे नहीं जाए रे, सुन कहता के गुरु ऊंच हमारा जानिए, हर हाँ आ झूठी सुखराम बात क्यों मानिए। महाराज फरमाने कि शूद्र गुरु के घर जाकर शिष्य न चरणामत लेते हैं, न प्रसादी और जल पीते हैं, इतना गुरु का मान रखकर अपने गुरु को ऊंचा मानते तो भी शूद्र गुरु तो नीचा ही रहेगा, उसकी बात मत मानो। ए गुरु को करतार राम सो कहते है, अर प्रसादी के बेर देते ना लेते है, रे आ अंतर में बास नीच की होए रे, हर हाथा कारण सुख राम लहे नहीं कोई रे। और महाराज तुम्हारे गुरु को कहते तो ये करतार है, राम जी है, राम जी के समान है, और जब प्रसादी देते हैं तब नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अंतर में वासना रहती है कि ये नीच है, नीच जाति के हैं, इसके कारण से इनकी प्रसादी नहीं ले रहे हैं। तो महाराज फरमाने हैं कि इस कारण से भी उनका कार्य नहीं बनता है, उसके अंदर भी अंतर आ जाता है। महाराज केस बराबर आत हो जैन से राखे को तो आ कृपा ना बढ़े, ऐसी कुदरत हो। तुम आतरा तो रहेगा, आतरा मिटने वाला नहीं है, आतरा जब भी मिटेगा जब अथोराइज पर्सन हो। ब्रह्मा जी ने जो नियुक्त किए हैं तो फिर आतरा नहीं रहेगा, बाकी फिर आतरा रह जाता है, तो आतरा रह जाता है तो फिर वो कृपा नहीं बनती है, और कृपा नहीं बनती है तो लाभ नहीं होता है। जे नहीं जाने ढेर नीच दिल माए रे, तो लो परसादी आए पिवो जल जाए रे, अर नहीं कहतर कहनी झूठ बहुत दुखे पावसी, हर हाँ इन खून सुख राम नरक में जावसी। अब बोलो महाराज फरमाने के लिए आप उन्हें नीच नहीं मानते, नीची जाति का नहीं मानते हैं दिल के अंदर, तो लो प्रसादी पिवो जल उनका, और नहीं तो कहनी झूठ बहुत दुख पावसी, नहीं तो झूठे ही कह रहे हो कि ऊंचे है ऊंचे है, फिर ऊंचे है तो लो ना प्रसादी, क्यों नहीं लेते हो प्रसादी, क्यों नहीं उनका चरणामत लेते हो। महाराज फरमाने कि जब फिर आप झूठे ही कह रहे हो ऊंचे हैं, और केवल जो है झूठ कहते हो ऊंचे, इसलिए नरक में जाना पड़ेगा। ऊंच नीच के संग छोत जे नाए हैं,
तो मध्यम चीज ए छोड़ उत्तम क्यों खाए है। रे ए पांचा की होए और की नाय रे, हर हाँ यूं झूठा ए होए सबे नहीं खाए रे। महाराज माने कि यदि ऊंचे और नीचे की सोच नहीं हो संसार में, तो लोग मध्यम चीज को छोड़कर ऊंची चीज क्यों खाते हैं, अच्छी चीज क्यों खाते हैं। उनमें कोई ना कोई फर्क तो है उनके गुण में, इसीलिए हल्की चीज नहीं खाते, अच्छी चीज खाते। कोई फर्क नहीं होता तो सभी खा लेते, कुछ अंतर तो होता है। रे पांचा की होई और की ना, महाराज हमारे संसार के अंदर सभी चीजें पांच तत्वों की बनी हुई, लेकिन उसमें उत्तम भी है और मध्यम भी है। तो लोग जो सिलेक्शन करते हैं किसका करते हैं, उत्तम का करते हैं, श्रेष्ठ का करते हैं, अच्छा है उसका करते हैं। जो मध्यम है, उतार है, वो चीज कोई नहीं चाहता। जो अच्छी चीज चाहता है सब कोई। हर हाँ यूं झूठा ये सब हो, ये सबे नहीं खाए रे। इसलिए महाराज हमारे कि जो मध्यम चीज को सब नहीं चाहते, सबको अच्छी चीज चाहिए। तो इसीलिए भक्ति भी करनी है तो श्रेष्ठ गुरु से, अथोराइज गुरु से, उत्तम गुरु से करो, मध्यम गुरु से नहीं करो। मध्यम गुरु से करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, उत्तम गुरु से करोगे तो लाभ मिलेगा। जे ऊंच नीच सब एक छोत जे माय नहीं, तो ढेड गरे अवतार जन्मियो काय नहीं। रे यहाँ को करो विचार पछे संग कीजिए, हर हाँ बूझे इन सुख राम अर्थियो दीजिए। महाराज फरमाने की देखो सभी जातियों के अंदर एक समान हो जाते, तो भगवान जो अवतार धर के आए हैं वो सब ऊंची जातियों में क्यों आए, नीची जातियों में क्यों नहीं आए, इसका कारण बताओ, इसका जवाब दो। इसलिए महाराज हमारे इस विचार को आप समझो और समझ के फिर संग करो। और संग भी जो आप कर रहे हो भक्ति के लिए कर रहे हो, सामान्य कोई संसार के कार्य के लिए संग नहीं कर रहे हो। जो परम पद प्राप्ति का कार्य है, इस मिल्खा देह का सबसे श्रेष्ठ कार्य, उत्तम कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उसके लिए आप संग कर रहे हो। तो वो संग तो एकदम सोच विचार कर समझ कर करना चाहिए कि हम करें कि नहीं करें, और करें तो किनका करें जिससे हमारा आत्मा का कल्याण हो जाए। नीचे घर अवतार जन्म ये नाये रे, आ असंख्य जुगा के बीच भूल बनी माये रे। सुन ओ अवगुण क्या होई अर्थ सो दीजिए, हर हाँ पीछे कुल सुख राम एक सो कीजिए। कहते हैं कि भाई सारे कुल, सारे वर्ण, सारे आश्रम, सारी जातियां सब एक है। लेकिन महाराज फरमाने की इस बात को तो समझो कि नीचे घर अवतार जन्म ये ना है, नीचे घर में कोई भी अवतार भगवान लेकर नहीं आए। भगवान विष्णु जो है अवतार धर के आए, 24 अवतार धरे, कोई भी अवतार जो है नीचे घर में नहीं आए। असंख्य जुगा के बीच भूल बड़ी बात, क्या इसमें कोई भूल थी, असंख्य युग हो गए, इसमें कोई भूल तो नहीं थी, सोच विचार कर ही आए। सुन ओ अवगुण क्या होई अर्थ सो दीजिए। बताओ क्या अवगुण था कि अवतार जो आए वो सब उच्च घर में आए, नीचे घर में नहीं आए। हर हाँ पीछे कुल सुख राम एक सो कीजिए। इस बात पर विचार करके फिर सारे कुल को आप एक करो, जबकि एक हो नहीं सकते, सबका अलग अलग कार्य है, अलग अलग चीजें हैं, सब चीजें तो एक कैसे हो सकती है। इसीलिए अपने आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है तो अथोराइज गुरु जो ब्रह्मा जी ने नियुक्त किए हैं, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इनके अंतर्गत जिनके पास मूल ज्ञान है, उस मूल ज्ञान वाले गुरु को करो, जिससे आत्मा का परम पद प्राप्ति का कार्य हो जाए। राम मरणो विसेवा बीस, दोरो घणो तीरेणो रे। राम मरणो विसेवा बीस, दोरो घणो तीरेणो रे। राम हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे। राम हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे। राम जिन सु करू सने,
सोई उठ भागे रे। रामा जिन सो करूं सने, सोई उठ भागे रे। रामा मरणो बिसवा बीस, तोरो गणु तीरनो रे। रामा मरणो बिसवा बीस, तोरो गणु तीरनो रे। रामा सुमता कुमता नार, दोये पट राण्या रे। रामा सुमता कुमता नार, दोये पट राण्या रे। रामा जारो तेज स्वभाव, संत पिछाण्या रे। रामा जारो तेज स्वभाव, संत पिछाण्या रे। रामा मरणो बिसवा बीस, तोरो गणु तीरनो रे। रामा मरणो बिसवा बीस, तोरो गणु तीरनो रे। रामा घट में कुमता नार, आटा खावे रे। रामा घट में कुमता नार, आटा खावे रे। रामा ले जावे 84 रे माय, जन्म बिगाड़े। रामा ले जावे 84 रे माय, जन्म बिगाड़े। रामा मरणो दोरो गणु तीरनो रे। रामा मरणो बिसवा बीस, तीरनो रे। रामा आ गए सुमता नार, सुध बुध दे गए रे। रामा आ गए सुमता नार, सुध बुध दे गए। रामा तिरिया 84 बार, जन्म सुधार्यो रे। रामा तिरिया 84 बार, जन्म सुधार्यो रे। रामा मरणो बिसवा बीस, तोरो गणु तीरनो रे। रामा मरणो बिसवा बीस, तोरो गणु तीरनो रे। रामा नाभ कमल के माय, गंगा बेवे रे। रामा नाभ कमल के माय, गंगा बेवे रे। रामा नावे दास कबीर, बोले अमृत वाणी। रामा नावे दास कबीर, बोले अमृत वाणी। रामा मरणो बिसवा बीस, तोरो गणु तीरनो रे। रामा मरणो बिसवा बीस, तोरो गणु तीरनो रे। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केव जी भगवंता ने धन्य हो। देवावतारम जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो।
राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।